वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। मैं बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। आहा आहा, शेर सुनिए, नशीब रखिए असद भाई, जरा शेर सुनिए। ग़ज़वा तबूक का मौका, हुजूर शाहजी दुआ फरमाइएगा। ग़ज़वा तबूक का मौका सहाबा हुजूर की बारगाह में अपनी अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे। कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था। हुजूर मेरी जानिब से ये कबूल फरमाए, हुजूर मेरी जानिब से ये कबूल फरमाए। इतने में खलीफा बिला फसल सरदार सहाबा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिद्दीक अकबर आए। खुद नहीं आए सिर्फ, बल्कि अपने सारे घर का सामान उठा के ले आए। हुजूर ने सामान देखा, कहा सिद्दीक कुछ घर पे भी छोड़ा। क्या कहा? कुछ घर पे भी छोड़ा, अपने लिए भी बचाया कुछ। तो जुबान सिद्दीक ने जवाब क्या दिया? इंडिया के शायर हैं मौलाना ताहिर रजा रामपुरी, रामपुर के हैं। वो कहते हैं सिद्दीक अकबर ने जवाब क्या दिया जब सरकार ने पूछा सिद्दीक कुछ घर पे भी छोड़ा? तो सिद्दीक ने क्या कहा? शायर कहता है जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक अकबर के होठों पे आया। क्या आया? मेरे आका सिद्दीक बोले वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है, को जी चाहता। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह। एक बार और, चलिए ये तो मेरे कहने पर मेहमान नवाजी कर दी, जरा एक बार अपनी मर्जी से किया। जज़ाकल्लाह। अब शेर सुनिए। मेरे आका के एक सहाबी हैं हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जंग ओहद में शहीद हुए, जिनका नाम है हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नौशाही साहब हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला, ये मेरे आका के वो सहाबी हैं। अभी इनकी शादी को कुछ वक्त ही हुआ था, दुल्हन घर आई ही थी। हुजूर की बारगाह से ऐलान जिहाद हो गया। बस वो हुजूर का फरमान आपके कानों में आना था कि हुजूर ने बुलाया है, आपने घर बार छोड़ा, दुल्हन भी छोड़ी, जिहाद पर चले गए। और ऐसा गए कि शहीद हो गए। सुनिए जरा, आगे सुनिए और दिल के कानों से सुनिए जरा। शहीद हो गए। जब सहाबा ने शहादत के बाद आपका जिस्म अथर उठाया तो क्या देखते हैं? आपके बालों से ऐसे पानी टपक रहा जैसे अभी नहा कर आए। सहाबा हैरान और परेशान। हुजूर की बारगाह में माजरा अर्ज किया गया तो पता चला सरकार ये क्या मामला? हुजूर ने फरमाया हंजला जिस हालत में घर से निकले थे गुस्ल वाजिब था उन पर, लेकिन जब इन्होंने फरमान सुना और ये यहाँ आकर शहीद हो गए तो पानी क्यों टपक रहा है? फरमाया अल्लाह ने जन्नत से मलाइका को भेजा इन्हें गुस्ल देने के लिए। आपका लक़ब हुआ गसीलुल मलाइका, ये भी एक ही है, गसीलुल मलाइका हजरत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। शायर कहता है जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंजला ने
एक से बढ़कर एक शेर। सुभान अल्लाह। हम इस बात पर नाज करते हैं कि अल्लाह ने हमें अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चांद भी नाज करता है, चांद भी नाज करता है और वो सितारों से कहता है, वो एक दिन हुजूर ने मेरी तरफ भी इशारा फरमाया। शायर का ख्याल देखिए, वो कहते हैं सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। अल्लाह जाने सुभान अल्लाह कितनी जोर से कहेंगे, पर अगला मिसरे पे बात खुलेगी। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना जी चाहता है। और पांचवा शेर अलहाज यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह अलैह। जरा उनके दर्जात की बुलंदी के लिए जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूं कि नात खानों में अहले बैत की मोहब्बत डालने वाले यूसुफ मेमन साहब, और ऐसे आशिक सहाबा व अहले बैत, ऐसी ऐसी उन्होंने मनकबतें, ऐसी ऐसी कलाम पढ़े कि सुभान अल्लाह। ना खुद का अकीदा खराब था, ना किसी का होने दिया जब तक वो थे। और फिर देखिए जब सच्चाई होती है तो फिर उन्हें जगह भी अब्दुल्ला शाह गाजी के कदमों में मिली है। किसी ने अपनी जगह दी उन्हें कि यार ये हुजूर का नात खान, ये यहाँ अपने मुर्शिद करीम हजरत अल्लामा कायद मिल्लत इस्लामिया शाह अहमद नूरानी के साथ जलवा फरमा, 7 जगह मिली है। सुभान अल्लाह। वो भी सिद्दीकी है, सिद्दीक अकबर की औलाद में से। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। वो करा करते थे 5वां शेर, वो 5वें का माहौल वो पहले से बनाते हुए आते थे। भैया पहला शेर कहता है शायर, दूसरा शेर, तीसरा शेर, चौथा शेर, और उसके बाद अब आ गया 5वां शेर। और एक बार तो यूं भी हुआ कि चौथे के बाद कहने लगे भैया छठा शेर। मैंने बोला हजरत वो 5वां शेर तो पढ़ा नहीं। कहने लगे यार इसमें अहले बैत का जिक्र ही नहीं है, इसमें 5वां शेर ही नहीं है कलाम में। हाय, इस कलाम का 5वां शेर सुनिए। शायर कहता है वही घर बनाने को जी, सारे सना खाने हुजूर के बन जाइए, जरा आवाजें इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह बरकत देगा। वही घर बनाने है वो नन्हा सांस घर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे में रोकर। वो नन्हा सांस घर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे में रोकर। ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग में जाने को जी चाहता। उस मकाम को कहते हैं जहाँ जंग होती है, जहाँ लड़ाई होती है, मख्तल, उसको रन भी कहते हैं। तो यहाँ रन का इस्तेमाल हुआ है, यानी जहाँ शहजादा अली असगर सुभान अल्लाह, दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, हुरमला सामने आ धमकियां क्या देता है। नाम असगर है मेरा, हूँ मैं अली का पोता, उंगलियों पे दर खैबर जो उठा लेता है। जो जबरदस्त हो तब वो जेर हुआ करता है, जो जबरदस्त हो कब वो शेर हुआ करता है। शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है, शेर जिस उम्र में हो शेर हुआ करता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रन में जाने
को जी जागता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी जागता। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हमारे जो प्यार करने वाले हैं वो सब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे, बेटा नात शरीफ हाजिरी पेश करो, तो अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी हाजिरी कबूल हो गई तो महफिल में किसी एक हुजूर के गुलाम की आंख में भी आंसू आ गया ना, समझ जाना महफिल कबूल हो गई। शाह जी के इन आंसुओं की बरकत से मौला हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। हाय वही घर बनाने वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे में रोकर वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे में रोकर ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग जाने को जी जागता है बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग जाने को जी चाहता है। फतहो जफर ने चूम के असगर को दी सदा, फतहो जफर ने चूम के असगर को दी सदा, आंखें थी बेकरार बहुत शौक दीद में, फतहो जफर ने चूम के असगर को दी सदा, आंखें थी बेकरार बहुत शौक दीद में, असगर ने आके झूले में ऐलान कर दिया 6 माह रह गए हैं शिकस्ते यजीद में। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग जाने को जी चाहता है। मक्ता 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 सुनिए पहले, एक एक शेर में समझा के कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक वाक्य के साथ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे भाई के ज़ौक़ को सलामत रखे। ये शेर दोबारा पढ़ो, कैफियत हो गई। पिछले शेर दोबारा पढ़ो। सुभान अल्लाह। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से। वाह वाह। बिरादर आला हज़रत शहंशाह सुखन मौलाना हसन रज़ा खान साहब फरमाते हैं, सिद्दीक़ अकबर की मनक़बत कहते हैं, लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया क्या आया मेरे आका। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी जाता है। वहाँ माल दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जा लुटाने को जी जाता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाने वाला वाक़या वो आपने सुन रखा है। वो हस्बी रब्बी जल्लल्लाह में अपनी बहन से बोले, उमर ये तो बता क्या करती थी। और जब कुरान पढ़ते हुए देखा तो फिर वो बड़े
जलाल के आलम में निकले और किसी और इरादे से निकले, लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या कि ये जाज नजर विच तेरी जड़ा आवे ओ बिक जावे, आजम एडा सोना माही सानू किधर नजर नहीं आवे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के चाहे सहाबा अहले बैत हों, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद तो देखा है रूए जमाल रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले, उमर बोले बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता